तो हेलो एवरीवन, हम लोगों ने रेस्पिरेशन और डाइजेशन कंप्लीट कर लिया। अभी हम थर्ड टॉपिक लाइफ प्रोसेस का देखेंगे, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो कैसे ट्रांसपोर्ट हो रही हैं, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, और जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं वो कैसे क्या ट्रांसपोर्ट होते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले ह्यूमन बींग के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है हम वो पढ़ेंगे। तो सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग ऑफ अब्जॉर्ब फूड, वाटर, वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड सर्कुलेशन। सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है? हमने जो भी चीज़ें लेके जानी है एक जगह से दूसरी जगह पे, वो कैसे लेके जा रहे हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ सर्कुलेशन सिस्टम इन फाउंड द एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर दो तरह का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, एक तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। देखो, तुम इसको ऐसे समझ सकते हो कि मान लो कि मेरे को ये एक छोटा सा खेत है, इसके अंदर ना मेरे को पानी देना है। खेत समझ सकते हो, इसको क्या ही समझ सकते हो। तो मैं इसके अंदर पानी दूँ कैसे? एक पाइप लेके, और मैं यहाँ से यहाँ तक एक पाइप लेके जाऊँ और फिर इसके अंदर पानी डालूँ। तो ये तो एक सिस्टम हो गया। सेकंड मैं क्या करूँ, मैं यहाँ पे नलकी लेके और उसको ऐसे उस पाइप को दबा दूँ, तो वो पूरा जो पानी है वो यहाँ पूरा फैलते हुए यहाँ तक चला जाए। ठीक है, तो उसमें आधा यहाँ गया, कुछ इधर उधर चला गया। ठीक है, तो ये होता है। ये जो हमने पाइप को यहाँ से दबा के और यहाँ तक ब्लड को भेजा, या फिर यहाँ तक हमने वाटर को भेजा, ये हमारा कहलाता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। और जो यहाँ से मैंने यहाँ तक पाइप डाली, वो मेरा कहलाया क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो इन दिस द प्रोसेस सर्कुलेटरी सिस्टम मेन ब्लड वेसल्स राइजिंग फ्रॉम हार्ट पोर द ब्लड इनटू टिश्यूज प्लेस। ये जो ओर्थोपोडा के अंदर, इकाइनोडर्मिटा वगैरह के अंदर, कोक्रोच वगैरह के अंदर ये वाला सिस्टम होता है। और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ह्यूमन बीइंग के अंदर होता है। तो आप अपना समझ सकते हो। अभी मैं आगे समझाऊंगी कि हमारा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे है। अभी उसके बाद में ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग के ट्रांसपोर्टेशन के लिए सबसे ज़रूरी दो चीज़ें होती है। सबसे पहले ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम के हमारे लिम्फ और लिम्फ वेसल्स वगैरह आएंगी। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ब्लड वेसल्स और हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो ब्लड के अंदर हम ब्लड के कितने टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, हार्ट का क्या क्या काम होता है, वो सारी चीज़ों के बारे में देखेंगे। तो ये एक मेन टेबल है जिसको आप याद करोगे तो सबसे बढ़िया होगा, क्योंकि इसको आप इस तरह से आसानी से याद कर सकते हो। सबसे पहले आप लोगों को आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के सेकंड नाम याद होने चाहिए, क्योंकि इनके सेकंड नाम के साथ में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स, इनका सेकंड नाम होता है इरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी मतलब ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट्स, तो ये इनके अदर नेम्स हैं। ठीक है, और ये हमारा जो है, अभी देखो हमारा ब्लड है 100%। 100% ब्लड में से 55% ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है, जो लिक्विड पार्ट होता है, और 45% ब्लड का पल्स होती है, जो सॉलिड पार्ट होती है। ठीक है, प्लाज्मा के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है? प्लाज्मा के अंदर 90 से 92 पॉइंट वाटर, प्रोटीन, इनऑर्गेनिक साल्ट, फूड, बैक्टीरिया, वेस्ट प्रोडक्ट, ये सारी चीज़ें 8 से 10% तक होती है। आरबीसी कितनी होती है ब्लड के अंदर? 45%। डब्ल्यूबीसी कितनी होती है? लेस देन 1%, 1% से भी कम होती है। प्लेटलेट्स कितनी होती है? 55%। इसको बोलते हैं इरिथ्रोसाइट, इसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट, इसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, अब जो चीज़ें मैंने यहाँ बताई है, मैंने प्लाज्मा के बारे में वही चीज़ें यहाँ लिख रखी हैं। तो ये आप इसको एक बार खुद से देख सकते हो कि इसके अंदर मैंने क्या लिखा। जो मैंने यहाँ बताया आपका, वही सारी चीज़ें इसमें। अब आरबीसी का क्या क्या, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं वो देखते हैं। तो आरबीसी दे आर बाइकॉनकेव, ये कुछ इस तरह की शेप की होती हैं। 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, 2 माइक्रोमीटर इन थिकनेस, एंड साइड्स आर 1 माइक्रोमीटर इन द सेंटर्स। मतलब ये सेंटर से 1 माइक्रोमीटर होती है, साइड से 2 माइक्रोमीटर होती है, और बाइकॉनकेव डायमीटर से ये 7 माइक्रोमीटर होती है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनल्स आर अब्सेंट। आरबीसी के अंदर, जैसे सेल के अंदर हमने 9th में सेल पढ़ा था ना, उसके अंदर देखा था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, फिर उसके बाद न्यूक्लियस होता है, फिर उसके बाद में राइबोसोम्स वगैरह, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम्स वगैरह, बहुत सारे सेल एपरेटस होते हैं। लेकिन आरबीसी के अंदर काफ़ी सारे सेल ऑर्गेनल्स अब्सेंट होते हैं। आरबीसी कंटेन्स हीमोग्लोबिन पिगमेंट। हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है इसी वजह से। अब कभी बार क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि ऑक्सीजन कैसे हमारी बॉडी में ट्रैवल करता है। तो ऑक्सीजन को ट्रैवल करने के लिए ना, जैसे हम कैसे ट्रैवल करते हैं, हमें ट्रैवल करने के लिए बस की ज़रूरत होती है, बाइक की ज़रूरत होती है। तो हम जैसे एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए चल के, तो वैसे तो हम पैरों पे भी चल के जा सकते हैं, लेकिन चलने के लिए भी तो पैर चाहिए होते हैं ना। तो ऐसे ही आरबीसी को ट्रैवल करने के लिए, आरबीसी के पास पैर तो होते हैं नहीं हमारी तरह, तो ये क्या करती है, ये हीमोग्लोबिन के ऊपर बैठती है, और हीमोग्लोबिन इसको अपने साथ में लेके जाता है। ऊपर बैठती है, इसका मतलब ये है कि उसके साथ बाइंड होके ये क्या करती है, एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करती है। ठीक है, नंबर ऑफ आरबीसी कितने होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर? 5 से 5
5 मिलियंस मिलीलीटर तो कितने होते हैं मेल्स में, और 4.5 5.0 फीमेल के अंदर होते हैं। ओल्ड आरबीसी डिस्ट्रॉय कहाँ होती है, स्प्लीन में एंड लीवर में, इसीलिए इसको इसका ग्रेवयार्ड बोला जाता है। आरबीसी का ग्रेवयार्ड किसको बोला जाता है, स्प्लीन को, लीवर को। और जो नींव जो बनती है वो कहाँ बनती है, रेड बोन मैरो के अंदर। और आरबीसी का लाइफ साइकिल होता है 120 डेज, ठीक है, 120 डेज तक जिंदा रहते हैं, फिर उसके बाद में ये क्या हो जाती है, इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। और आरबीसी जो है उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, सबसे मतलब बढ़िया वाली चीज़ है कि इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। अब आता है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी क्या होता है, डब्ल्यूबीसी का सेकंड नाम ल्यूकोसाइट होता है, दे आर कलरलेस। भाई आरबीसी को तो समझ में आ रहा था, रेड ब्लड सेल्स रेड कलर है, और वाइट कलर मतलब कोई कलर नहीं है, तो ये कलरलेस होती हैं, राउंडेड होते हैं, इनरेगुलर एंड न्यूक्लिएटेड। तो आरबीसी इनरेगुलर और मतलब इस हिसाब से क्यों होती है, भाई आरबीसी को हमने अपनी बॉडी का सोल्जर बोला है। सोल्जर मतलब सिपाही होती है डब्ल्यूबीसी अपनी बॉडी की, ताकि ये बॉडी को इन्फेक्शन से, बीमारियों वगैरह से प्रोटेक्ट करने का काम करती है। तो भाई इनको बहुत सारे ऐसे टेढ़े मेढ़े रास्तों से निकल के जाना पड़ता है अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो अगर डब्ल्यूबीसी इनरेगुलर टाइप की नहीं होगी, अगर मान लो इसका एक स्पेसिफिक साइज हो गया, तो भाई इसको निकलने में दिक्कत होगी ना, इसको वेन आर्टरीज वगैरह, ब्लड स्किन सेल्स वगैरह क्रॉस करके जाना होता है इसको, सारी चीज़ें। तो अगर इसके पास में अगर ये इनरेगुलर शेप की नहीं होगी, फिक्स शेप होगी, तो मान लो कहीं पे जाके फंस गई, फिर बॉडी को प्रोटेक्शन कौन देगा। तो उस चीज़ से बचाने के लिए डब्ल्यूबीसी जो होती है ना, उसके पास में ये इनरेगुलर शेप की होती है, ठीक है। नंबर कितने होते हैं, 6000 to 8000 लीटर होती है। ब्लड कार्पल्स दो टाइप की होती है, ग्रेन्यूल्स और एग्रेन्यूल्स। अब ग्रेन्यूल्स के भी टाइप होते हैं, जिनको न्यूट्रोफिल, एओसिनोफिल, बेसोफिल्स, और एग्रेन्यूल्स में मोनोसाइट और लिम्फोसाइट्स होते हैं। देखो अब आगे इनके भी टाइप होते हैं, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट्स वगैरह, जो फिर कौन किसको क्या करता है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अपर लेवल किया जाती है। इससे ज़्यादा आप लोगों के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। अब इसका फंक्शन क्या होता है, डिफेंस एंड इम्यूनिटी। मैंने बताया ना कि ये डिफेंस करती है, हमारी बॉडी के सोल्जर्स होते हैं, जैसे हमारी सिपाही देश को प्रोटेक्ट करते हैं, ऐसे ये भी प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। डेडिकेट फॉर्जन पार्टिकल्स एंड डिस्ट्रॉय इट, मतलब दूसरे बाहर के फॉर्जन पार्टिकल्स को पहचान के उनको डिस्ट्रॉय कर देती है। फिर उसके बाद में राइजिंग डब्ल्यूबीसी इन ब्लड स्ट्रीम यूजुअली इंडिकेट ए फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम, इन्फेक्शन। अगर हमारी डब्ल्यूबीसी बढ़ रही है तो हमें फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती है, मतलब हमारी बॉडी को परेशानियां हो सकती है इन्फेक्शन वगैरह की। और लाइफ स्पैन कितना होता है इसका, 9 to 15 डेज होता है। अब आती है हमारी ब्लड प्लेटलेट्स। तो ये कैसी होती है, नॉन न्यूक्लिएटेड होती है। नॉन न्यूक्लिएटेड मतलब इसके अंदर भी न्यूक्लियस नहीं होता, जैसे आरबीसी के अंदर नहीं होता है। कलरलेस होती है, एज द नंबर। और इसका नंबर कितना होता है, इसका नंबर ये होता है 1,45,000, और इसमें 1,45,000 से 4,50,000 तक पर मिलीलीटर ब्लड के अंदर होती है। ब्लड प्लेटलेट्स टेक पार्ट इन ब्लड क्लोटिंग एंड सीलिंग द एरिया ऑफ इंजरी। ये ब्लड की क्लोटिंग करती है। सेकंड, ये हमारी बॉडी का सोल्जर है जो इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करने में काम आता है, फॉरेजन पार्टिकल्स को डेडिकेट करता है। सेकंड, जो आरबीसीज होती है इनके अंदर हीमोग्लोबिन होता है, जो ऑक्सीजन को अपने साथ में बाइंड करके पूरी बॉडी के अंदर ट्रेवल कराता है। प्लाज्मा का काम क्या होता है, ये ब्लड को, भाई ये तो सारे सॉलिड पार्टिकल्स हैं, तो अब इनको भी तो तैरने के लिए भाई हमें नाव चलानी है, तो नाव चलाने के लिए हमारे पास पानी नहीं होगा तो हम नाव कैसे चलाएंगे। तो ये क्या करता है, पानी देने का करता है जहाँ पे ये नाव के रूप में चलती है। तो ये है ब्लड का टाइप। आगे हम इसके बारे में, हार्ट के बारे में कल पढ़ेंगे। तो थैंक यू।